अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट मोहम्मद अनीब अफजल। असल में फ्रॉड होता कैसे है, आज इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, असल में काफ़ी लोग, मैं अपना सोशल मीडिया भी चेक कर रहा था और इसके अलावा हम जब सोसाइटीज़ के सोशल मीडिया को चेक करते हैं तो कई लोग जो हैं नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। उन कमेंट्स में ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं कि हर बंदा ये कह रहा होता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैंने पुराने रेट पर ली थी, मुझे अभी तक प्लॉट नहीं मिला। फ्रॉड होने की सूरत हाल क्या होती है और आप कैसे पता लग सकता है आपको कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। सबसे पहले तो हम आते हैं सोसाइटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में सोसाइटीज़ जब लॉन्च होती हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ और कैसे होता है। अच्छा, सबसे पहले सोसाइटी क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो माइंडसेट्स के लोग होते हैं, एक तो शॉर्टकट पॉलिसीज खेलने वाले और दूसरा थ्रू प्रॉपर चैनल काम करने वाले। अब जो थ्रू प्रॉपर चैनल काम करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। वो सबसे पहले लैंड परचेज करते हैं। सबसे पहले लैंड परचेज करते हैं। लैंड परचेज करने के बाद वो अपनी सोसाइटी को लॉन्च करते हैं। सोसाइटी लॉन्च करने के बाद वो अपनी सोसाइटी के नेम की फाइल सेल करते हैं, यानी कि एक डाउन पेमेंट पर फाइल सेल होना शुरू हो जाती है, डीलर्स के थ्रू या फिर सोसाइटी डायरेक्टली डील करती है। ठीक है जी। उसके बाद सोसाइटी जो है आपसे इंस्टॉलमेंट लेती है और इंस्टॉलमेंट का एक प्लान बना देती है। किसी का 3 साल का होता है, किसी का 4 साल का होता है, किसी का 5 साल का होता है। यानी कि आपने 3, 4 या 5 साल में अपनी किस्तें कंप्लीट करके अपना प्लॉट लेना है। अब बात आ जाती है जिसको हम लोग फ्रॉड समझते हैं, असल में वो फ्रॉड नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी से या किसी बैंक से कहीं से बाइक या कोई गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं, तो वो गाड़ी तब तक आपके नाम नहीं होती जब तक आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट ना कर लें। इसी तरह फाइल होती है, जब तक आप फाइल में अपनी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपको प्लॉट तो नहीं मिल सकता ना। वैसे तो फाइल आपके नेम की होती है, सारा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा होता है या जो भी सोसाइटी का प्रोसीजर होता है, फाइल तो आपके नेम की होती है, लेकिन आपको क्या नहीं मिलता? पोजेशन, यानी कब्जा नहीं आपको मिलता जब तक आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं कंप्लीट कर लेते। जैसे ही आप अपने सारे ड्यूज क्लियर करते हैं तब आपको कब्जा दिया जाता है। अच्छा, अब इस जो पेमेंट प्लान है किसी भी सोसाइटी का, इसमें ना दो किस्म की पेमेंट्स होती हैं। एक होती है बैलेटिंग चार्जेस और एक होते हैं पोजेशन चार्जेस। बैलेटिंग चार्जेस क्या होते हैं? बैलेटिंग चार्जेस एक वो ह्यूज अमाउंट रख लेते हैं, कोई लाख, किसी की 2 लाख होती है, किसी की 7 लाख भी होती है। वो अपने प्लान के हिसाब से उसमें एडजस्ट करते हैं। अब बैलेटिंग का मतलब होता है कि आपका प्लॉट नंबर अलॉट हो जाना, यानी कि नक्शे पे आपका प्लॉट आ जाना, ये बैलेटिंग होती है। इसके बाद आता है पोजेशन। जब आपको 4 साल का अगर प्लान है तो चौथे साल में आके आपको पोजेशन मिलता है और उस पोजेशन का जो होता है ना, चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आप पे करते हैं तो आपका प्लॉट पोजेशन की तरफ आता है। उसके अलावा फर्दर फिर डेवलपमेंट चार्जेस भी कई कंपनीज डालती हैं, कई नहीं डालती, कई स्टार्टिंग में नहीं डालती, बाद में डालते हैं। सब एक हर एक के ना अपने हिडन चार्जेस भी होते हैं डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर। ये अपनी डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो कस्टमर से चार्ज करती है। अब बात आ जाती है, हम में से कई लोग समझते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। मेरे साथ वाले ने फाइल ली, उसने फाइल लेते साथ ही 3 साल की किस्तें उतार दी और मेरी फाइल ऐसे ही चल रही है और उसका रेट भी ज्यादा था, लेकिन उसको प्लॉट मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा। अब उसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन सबसे ज्यादा ये होती है कि कंपनी हमेशा उस बंदे को प्रायोरिटी देती है जिसकी ज्यादा पेमेंट आई होती है। फिर जिसकी पेमेंट ज्यादा गई होती है उसका प्लॉट निकल आता है, उसको नक्शे पे नंबर भी मिल जाता है। तो ये हिसाब होता है जिसको हम समझते हैं कि जी दूसरों का निकल है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। ऐसा नहीं होता। जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो ऑथेंटिक सोसाइटीज हैं, जिनके पास लैंड भी हो और जो अथॉरिटीज से अप्रूव भी हो, वो सब ऐसे चलते हैं, वो कभी फ्रॉड नहीं करेंगे। अब कंपनी क्या करती है? अनाउंस कर देती है कि जी हम बैलेटिंग करने के लिए जा रहे हैं, हम पहले 1000 प्लॉट्स की बैलेटिंग करेंगे, यानी कि 1000 प्लॉट्स को नक्शे पर नंबर देंगे। और वो साथ अनाउंस करती है कि वो लोग इसके लिए नॉमिनेट होंगे जिनकी 90%, 70%, कई 50% भी कहते हैं कि इतनी पेमेंट्स जिसने अपनी जमा करवा दी होंगी, वो प्लॉट्स नॉमिनेट होंगे, वो फाइल्स नॉमिनेट होंगे। मैंने तो अभी बताया कि आप किस चीज को फ्रॉड समझते हैं, लेकिन असल में फ्रॉड होता है क्या, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा फ्रॉड ये होता है कि मैंने फाइल्स बेचना शुरू कर दी और मेरे पास लैंड मौजूद नहीं है, और जब मेरा प्लॉट्स देने का टाइम आया और मुझे स्टिल लैंड नहीं मिला,
तो वो ज़ाहिर है हर एक के पैसे ज़ाया हो गए। एक होता है ये वाला फ्रॉड। उसके अलावा एक फ्रॉड ये होता है कि आपको कोई सोसाइटी सुहाने ख्वाब दिखाकर, कोई इन्वेस्टर आके या कोई डेवलपर आके सुहाने ख्वाब दिखाता है कि यहाँ-यहाँ हमारी सोसाइटी बनेगी और ऐसे-ऐसे होगा। कुछ जाली दस्तावेज़ात आपको दिखाकर, आपको शो करवाकर आपको बताता है कि जी हमारी चीज़ें हर चीज़ से अप्रूव है, अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, और आप लोगों से पैसे लेने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद वो भाग जाते हैं। ठीक है जी। इसीलिए मैं आप सबको हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें जो किसी अथॉरिटी से अप्रूव हो, किसी भी सिटी में है। अगर इस्लामाबाद में है तो सीडीए, रावलपिंडी में आता है तो आरडीए, लाहौर में है तो एलडीए से अप्रूव होनी चाहिए। और इसके अलावा कई और अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आजकल जो न्यू अथॉरिटी लॉन्च हुई है, जो आजकल काफ़ी एक्शन में है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कालाशाह काकू वाली साइड पे जितनी सोसाइटीज़ हैं उनका रुडा से, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव होना लाज़मी है। ये बात की बातें हैं। बात हो रही है फ्रॉड की। फ्रॉड आपके साथ सिर्फ उस सूरत होता है कि जब सोसाइटी भाग जाती है, या फिर आपकी सोसाइटी जो है उसको लैंड नहीं मिलता, वो लैंड के बगैर आपसे जो उनसे पैसे चार्ज कर रही होती है। इसके अलावा सोसाइटीज को कभी कभार देर भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर अभी जैसे देखें कि अभी कितने हालात ख़राब हो चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर जा चुके हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट 10 लाख में होती थी वो तकरीबन 25 लाख तक हो रही है। तो मैं अब ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई सोसाइटी रोक के बैठी हुई है, तो और अच्छी सोसाइटी भी है, डेवलपर भी अच्छे हैं, तो आप उसका वेट करें। जब आप वेट करते हैं तो उसका आपको फ्रूट अच्छा मिल जाता है। जैसे आप डीएचए को देख लें, डीएचए जो है उस पे सबका बहुत ट्रस्ट है। ट्रस्ट होना भी चाहिए क्योंकि वो हर एक को प्लॉट देता है, किसी के साथ फ्रॉड नहीं होता। लेकिन डीएचए भी देरी कर देता है, लेकिन जब वो देरी भी करता है तो उसके प्लॉट्स करोड़ों में गए होते हैं। इसी तरह बाकी सोसाइटी में जो आज डेवलप है ना, उनको भी काफ़ी टाइम लगा है, 8-10 साल लग जाते हैं डेवलप होते-होते। बाकी उनकी मार्केट होती है कि वो जिस तरह की भी चलनी हो, किसी की ज़्यादा अच्छी चल पड़ती है, किसी की कम होती है। ये तो आप लोगों के इंटरेस्ट पे बात आती है ना। जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी थी, उस पे कैसे एक कमर्शियल पे 80-80 लाख रुपया ऑन चला गया था। वो किन लोगों ने बढ़ाया था? वो आप लोगों ने बढ़ाया था। वो कैसे बढ़ाया था? आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शो किया। अब जिन लोगों ने 80 लाख में उठा ली थी फाइल्स, वो अब वापस 40-40 लाख पर आ गए। उन्हें तो 40 लाख का लॉस हुआ, लेकिन जिन्होंने फ्रेश फाइल खरीदी हुई थी उनको तो 40 लाख का अभी भी फ़ायदा ही है। तो ये कुछ तरीके भी होते हैं कि आपने कैसे इस फील्ड से कमाना है, आपको कैसे चलना चाहिए, उसके लिए आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, या आप खुद इस काम को सीखें। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।